बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट बेटा बेसिकली वेव नेचर रखती है, इसमें दोनों नेचर होती है, पार्टिकल और वेव, लेकिन वेव नेचर की डिस्कशन कर रहे हैं। बेटा जो वेव होती है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन होती है। सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्शन, वेव का किसी एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा के वापस आ जाना, इसे बेटा कहते हैं रिफ्लेक्शन। जबकि वेव का किसी एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में इंटर हो जाना, बाहर निकल जाना, उसे बेटा कहते हैं रिफ्रैक्शन। और अगर कॉर्नर से या ऑब्स्टैकल से टकरा के वेव बेंड हो जाए, इसे हम बेटा कहते हैं डाइफ्रैक्शन, जिसे आज बेटा हम पढ़ेंगे। डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा वेव का बेंड हो जाना। अब बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप इसको एक और मीनिंग्स भी ले सकते हैं। स्प्रेड हो जाने का मतलब भी होता है मुड़ जाना, फैल जाना, उसे स्प्रेडिंग के वर्डों में भी ले सकते हैं। तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज आल्सो कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा चाहे बेंडिंग हो चाहे स्प्रेडिंग हो, इसे क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन कहते हैं। दैट्स व्हाई बेटा हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टैकल, एक ऑब्स्टैकल के गिर्द मुड़ जाना और स्प्रेडिंग द लाइट और फैल जाना इनटू अ ज्योमेट्रिकल शैडो, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में, इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसे क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बेटा वैसे तो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होगी किसी भी वेवलेंथ की हो सकती है, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट जो होगी, ज्यादा जो वाजिया होगी बेटा उस वक्त होगी जब जो रे वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो, उसके दरमियान जो आपने ऑब्स्टैकल रखा हुआ उसका साइज कम हो। वेवलेंथ लॉन्गर, साइज शॉर्टर, the diffraction will be prominent। अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगी और ऑब्स्टैकल का साइज बड़ा हो गया तो उस केस में बेटा प्रोमिनेंट नहीं होगी, डाइफ्रैक्शन विल नॉट प्रोमिनेंट। तो डाइफ्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट when the wavelength of light is large। wavelength बेटा लाइट की क्या होगी? large as compared to the size of the obstacle। size of obstacle के बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा हम करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में बेटा हमने क्या किया, यहाँ से डिफरेंट रेज जो आ रही हैं और ये हमने एक स्लिट बना ली। जैसे बेटा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने स्लिट्स दो ली थी, यहाँ पर सिंगल स्लिट बेटा ली है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ए से बी तक बेटा वो डी है। अब बेटा जैसे ही इस स्लिट के अंदर इंटर होगा तो बेंड हो जाएगा। बेंडिंग को बेटा क्या कहेंगे? बेंडिंग को बेटा कहेंगे डाइफ्रैक्शन। बेंड हो जाने के बाद ये बेटा एक लेंस रखा हुआ है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से मर्ज होकर दोबारा एक पॉइंट पर मिल जाएंगी। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। कंसीडर हम यहाँ बेटा डिस्ट्रक्टिव करेंगे, लेकिन डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों होते हैं, पैटर्न के साथ चलते हैं। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज बनती है, लेकिन इनकी लेंथ जो होती है वो चेंज होती रहती है। डिस्टेंस जो एक ब्राइट से डार्क तक या डार्क से ब्राइट तक चेंज होता रहता है। फिर हमने लिखा है कंसीडर द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ स्लिट। एक स्लिट में से गुजर रही है, लेंथ डी, जिसकी लेंथ बेटा क्या है? डी। द रेज आर बेंड हो जाती हैं व्हेन पासिस थ्रू द स्लिट, जब स्लिट में से गुजरती हैं, एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। बेटा फिगर में दिखा दिया गया, जैसे रेज यहाँ से गुजरेंगी तो क्या हो जाएंगी? बेंड हो जाएंगी। हमने बेटा वैसे तो सबका पाथ आप डिफरेंट होगा, लेकिन किसी का कांस्टेंट भी फेज हो सकता है। फेज जो कांस्टेंट होगा बेटा वो कौन सा लेंगे? जहां पर हम डिस्टेंस आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। तो हमने बेटा लेट कर लिया 1 से 5 तक, क्योंकि डी का हाफ डिस्टेंस होगा, इसे मेजर करना ज्यादा आसान होगा, तो हमने कह दिया 1 5 का जो फेज है वो सेम है। इस तरह से 2 और 6 का सेम है, 3 और 7 का सेम है, 4 और 8 का सेम है। कंसीडर बेटा किया है। सपोज दैट द फेज ऑफ रे 1 एंड रे 5, रे 1 और रे 5 का फेज बेटा क्या है? कांस्टेंट है, आर सेम। सिमिलरली द फेज ऑफ रेज 2 and 6, 7 and 3 and 7, 4 and 8 आर आल्सो सेम। इनका फेज भी क्या होगा? सेम होगा। अब बेटा देखें, ये रे 1 है, ये रे नंबर 5 है, तो रे नंबर 1 ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये रे नंबर 5 ज्यादा ट्रैवल कर रही है। बिल्कुल रे नंबर 5 ज्यादा ट्रैवल कर रही है। वो कितना ज्यादा ट्रैवल कर रही है बेटा? वो ए से बी तक एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है। इसे हम क्या कह देंगे? पाथ डिफरेंस ए से बी तक। तो बेटा the path difference between ray 1 and ray 5 is AB, वो क्या होगा? A से B तक होगा। तो बेटा हमने लिख लिया पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू A B, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट बेटा हमने ये बात
इसी पार्ट डिफरेंस ए बी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बेटा ये कहा था यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, डी है, तो बेटा इसका हाफ, यहाँ ए से बी तक डी है, तो इसका हाफ बेटा कितना होगा, इसका हाफ बेटा इसका भी हाफ होगा, मतलब डी बाई टू होगा। तो हमने बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ले लिया, डी बाई टू। यहाँ पर बेटा एक फिगर बना ली, यहाँ से यहाँ तक बेटा डी बाई टू है, यहाँ से यहाँ तक ये भी है, ट्राइंगल में एंगल ये बन रहा है। एंगल के सामने हमें बेटा परपेंडिकुलर होता है, एंगल में जो बड़ी लाइन होती है बेटा वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो बेटा हमें ये पता है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, सबसे बेसिक फार्मूला है। फ्रॉम फिगर से बेटा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो लिख लेंगे ए बी। हाइपोटेन्यूस बेटा क्या है, डी ओवर टू साइन थीटा, डी ओवर टू साइन थीटा। तो डी ओवर टू साइन थीटा बेटा इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। बेटा ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, दैट्स व्हाई बेटा हमने कंपेयर कर लिया 1 and 2 इक्वेशन को। पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा बेटा, ये भी इस पार्ट डिफरेंस की जगह पर बेटा ए बी है, तो ए बी की जगह पर उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डी बाई टू साइन ऑफ थीटा, डी बाई टू हमने क्या लिख दिया, साइन ऑफ थीटा बेटा लिख दिया। एज वी नो दैट पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसे कि बेटा हमें पता है पार्ट डिफरेंस किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जहां पर पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव होता है, m प्लस 1/2 लैम्डा होता है पार्ट डिफरेंस, ये बेटा पता है। और कंस्ट्रक्टिव के लिए बेटा m लैम्डा होता है। बेटा फॉर फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए बेटा m कितना लिखते हैं, 0। तो बेटा यहाँ पर m की जगह पर लिखें 0, तो बेटा ये 0 प्लस 1/2, तो 1/2 लैम्डा आ जाएगा, 0 में 1/2 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 लैम्डा बेटा हमारे पास आ जाएगा। बेटा ये भी पार्ट डिफरेंस है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 भी क्या है, पार्ट डिफरेंस है। तो बेटा इन दोनों को इक्वल रख लें दूसरे के, कंपेयर इक्वेशन 1 and 3। तो बेटा ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस डी ओवर टू साइन थीटा है, ये हमारे पास 1/2 लैम्डा, बेटा दोनों को कैंसिल कर दें, डी साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। बेटा इस तरह से 2 रखेंगे तो वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आएगी, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो फिर चेंज करते जाएंगे। जनरल बेटा क्या हो सकता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, जहाँ पे m क्या हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, कोई वैल्यू हो सकती है। यहाँ से बेटा हम डायफ्रैक्शन के जरिए से लाइट की वेवलेंथ बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय m, यानी जितना बेंड हुआ इसका एंगल मालूम करें, जितना बेटा एंगल ये वाला होगा, एंगल ये होगा क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो बेटा ये एंगल मालूम कर लें, जितना ये एंगल होगा उतना ही यहाँ पर हमारे पास बेटा एंगल मालूम करने के साथ साथ में डिस्टेंस मालूम कर लें, डिस्टेंस मालूम कर लें, मल्टीप्लाई बाय जितना मैक्सिमम है पहला फर्स्ट में फिर सेकंड थर्ड, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हम आसानी से लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बेटा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।